अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो था रियल नंबर्स के अबाउट। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस कर लिया था और आज हमने स्टार्ट करनी है इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी नहीं देखी हुई रियल नंबर्स की, जो मैंने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में, वो जाके वो प्रॉपर्टीज़ देख लें। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो जाके उस वीडियोस को देख लें, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टीज़ समझ में नहीं आएंगी तो ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व होगी। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 है हमारे पास। इसका पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। उन्होंने हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन के अबाउट भी मैंने जो थी वीडियो में बताया हुआ था। नंबर लाइन हमारे पास सिंपल क्या होती है, सेंटर में हमारे पास ज़ीरो होता है और जो राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ 3/4 फ्रैक्शन एक दी हुई है। अगर हम इसको डिवाइड करें, डेसिमल में चेंज कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75। और हम जानते हैं कि 0.75 क्या है, 0 और 1 के बीच में कहीं पे आएगा 0.75। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ राइट साइड पे क्या आएगा, 0 और 1 के दरमियान में कहीं आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव नंबर -1/3। -1/3 का जब हम डिवाइड करते हैं, इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.333 ऑनवर्ड। तो ये हमारे पास आता है 0 और -1 के बीच में कहीं। तो ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, लेफ़्ट वाली साइड पे 0 और -1 के बीच में -0.33 आ जाएगा, -1 के करीब करीब। नेक्स्ट है हमारे पास 4/1/2। इसको जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 9/2 आ जाता है, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। 4.5 जो है हमारे पास 4 और 5 के सेंटर में आता है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा 4 और 5 के सेंटर में बिल्कुल 4/1/2। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और नंबर्स हैं। -√8 आ जाएगा हमारे पास। -√8 को देख लेते हैं। अगर हम -8 8 का अंडर रूट लें तो वो आता है हमारे पास -2.828। ये हमारे पास आता है -2 और 3 के सेंटर में कहीं, और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा नेगेटिव नंबर्स की तरफ, -2 और -3 के बीच में -√8। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 8 प्लस में, तो ये 2.82 प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा, 2 और 3 के सेंटर में 3 के पास 2.82 आता है। ये हमारे पास 3 के पास राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है -4/1/2। ये हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो था पॉजिटिव का केस, यहाँ पे है नेगेटिव। तो ये हमारे पास -9/2 बन जाता है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -4/4.5। और ये नेगेटिव नंबर है तो ये -4.5 आता है हमारे पास -4 और -5 के सेंटर में कहीं। तो ये यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा -4 और -5 के सेंटर में। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3। 1/3 को हम पहले भी माइनस का केस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 1/3 पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर आता है 0.333। और ये हमारे पास 0 और 1 पॉजिटिव नंबर्स में राइट साइड की तरफ 0 और 1 के दरमियान में आता है कहीं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो -7/8 इसको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं हमारे पास आ जाएगा -0.875। 0.871 के क्लोज ही है तकरीबन। हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये हमारे पास आएगा 0 और -1 के सेंटर में कहीं, 0 और -1 के सेंटर में -1 के पास ये आ जाएगा -7/8। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मतलब क्वेश्चन दिए हैं, हमने ये बताना है कि उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। पहला है हमारे पास 1 ×
y माइनस टू और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने साथ में लेड पेंसिल से इसको यहाँ पे नोट भी कर दिया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और उस प्रॉपर्टी को कैसे, ताकि आप लोग को याद आ जाए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब हम हमारे पास बाहर की साइड पे एक नंबर दिया हुआ है और उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाती है। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो इस पर कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, 1y और ये 2 भी 2 का 2 ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 हमारे पास होता है 1/5, ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। 0.2 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी है a 1/a, और ये हमारे पास 1 ही इसका आंसर आता है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, इस प्रॉपर्टी का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी, x+2 + y और y+2, ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी थी a + b = b + a, ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है -3b + 3b, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ये दूसरे का इन्वर्स है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये दूसरे का इन्वर्स है, तो हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी आ जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी थी इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी हमारे पास x + 5 - 1, तो ये हमारे पास थी, अगर हम a वाला है जो a को बाहर निकाल और b को c के साथ रखते हैं, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती थी। ये हमारे पास ये थी a + b + c, तो c को हमने सेपरेट कर दिया था, पहले 2 नंबर्स को हमने साथ रख लिया था, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 2 - y और -6 + 3y, तो ये हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये -6 बन जाएगा और ये प्लस का 3y बन जाएगा, a + b, ये हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास फिर से आ जाएगी नंबर लाइन, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे हमें उन्होंने स्पेसिफिक नंबर कांस्टेंट दे दिए थे। यहाँ पे x का यूज़ है, x को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि ये नंबर लाइन पे किस साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पहला क्वेश्चन है x < 0। x < 0 का मतलब है कि x से छोटे सारे डिजिट्स, यानी कि नेगेटिव, x से छोटे जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे नंबर लाइन चली जाएगी। जो लेफ़्ट साइड पे है सारे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा सारे नंबर्स। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे होलो स्क्वायर लगाया हुआ है 0 के ऊपर, इसको कहते हैं होलो स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे x इंक्लूड नहीं है। उन्होंने कहा है x से छोटे, यानी कि वो -1 से स्टार्ट हो रहे हैं, -1 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 उसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसे नेक्स्ट आ जाएगा x जो है -3 और 3 के दरमियान में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 से 3 तक नंबर लाइन हमारे पास आ जाएगी। इसमें भी यही है कि इसमें -3 और +3 इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ पे होलो स्क्वायर्स मैंने लगा दिए हैं, -3 और +3 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो -2 से स्टार्ट हो रहे हैं, -3 उसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है x < or -8। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी आ गया है, तो इसका मतलब है कि -8 इंक्लूड है। यहाँ पे -8 से जो हमारे पास 4 है, -8 से ग्रेटर देन उन्होंने कहा है, सॉरी x जो है वो लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। -8 से स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे पास राइट साइड पे जा रहा है, तो ये हमारे पास राइट साइड पे जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x जो है ग्रेटर हो जाएगा -8 से, और इक्वल भी होगा। और यहाँ पे है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि सारे नंबर्स हमारे पास वो पॉजिटिव आएंगे, तो ये हमारे पास 0, इसमें भी यही है, होलो स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। 0 से ऑनवर्ड 1 से स्टार्ट होके आगे जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये नंबर लाइन चलती जाएगी। ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0 के लिए नंबर लाइन हो गई। नेक्स्ट है x < -3। अब यहाँ पे -3 से स्टार्ट होना है इसने, और x से लेस दैन जितने भी मतलब कि -3 से लेफ़्ट साइड को नंबर लाइन चली जाएगी। -3 से लेफ़्ट साइड को सारे वो होंगे ना नेगेटिव नंबर्स, तो ये -3 से लेफ़्ट साइड को चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे
होल स्क्वायर लगाएंगे हम, तो ये जो -3 है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। -3 से ऑनवर्ड यानी कि -4 से जो लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो इस नंबर लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -4, x जो है -4 और 4 के बीच में, और यहाँ पे 4 इक्वल टू भी 4 है, तो यानी कि 4 भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन -4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड। -4 पे मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। 4 जो है इंक्लूड नहीं है, यानी कि 3 से स्टार्ट होकर -4 तक जा रही है। यहाँ पे 4 जो प्लस वाला है वो इंक्लूड है, सॉरी वो इंक्लूड है, -4 इंक्लूड नहीं है। प्लस वाला जो 4 है वो इंक्लूड है इसके अंदर, तो ये क्या होगी -4 से 4 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फिर से प्रॉपर्टीज़। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। अच्छा, जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें जो एक वीडियो थी उसमें थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ और दूसरी में थी इनइक्वालिटी इक्वालिटी दोनों की। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनइक्वालिटी की भी हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी हुई वीडियो वो वापस आकर वीडियोस देख सकते हैं, दूसरी वाली पहले वाली वीडियोस जिसमें प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को। ये है 9x, पहला है क्वेश्चन 9x इक्वल टू ए, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, मैंने इसको डिस्कस किया था। ए इक्वल टू ए, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिंपल, ये ए दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x + 2 इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x - 3। जो ये a है ये b के इक्वल है। अब ये जो b है ये c के इक्वल है, तो ये हमारे पास थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ़ a इज इक्वल टू b, सॉरी ये x + 2 इक्वल टू वाई, y इक्वल टू, हाँ ठीक है, y जो है वो a जो है वो b के इक्वल है और यहाँ पे b जो है a के इक्वल है। आई थिंक ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सॉरी ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के केस में ऐसा होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है ये। नेक्स्ट ये वाली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सॉरी ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें ये है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b और b जो है वो a के इक्वल है। यहाँ पे a 2x + 3a है और ये b है, और a फिर ये क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू a आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ़ 3 लेस दैन इक्वल टू 4 देन -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू -4। ये फिर से इसमें हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ये एक्चुअली ये होता है कि एक नंबर अगर ये a जो है वो b से लेस है, तो इसके साथ हमने ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है जो इसको इससे ग्रेटर बना दे। तो इसके साथ अगर हम -1 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लें, ये -3 बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ये माइनस जब किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके साइन को जो है वो चेंज कर देता है, वो उसकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 -4 से ग्रेटर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ़ 2y + 2w इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y + 2w इक्वल टू 50। ये वो वाली प्रॉपर्टी जो पहले भी मुझसे ये वाली मिस्टेक हुई थी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, ये भी यही वाली सेम प्रॉपर्टी है कि इफ़ a इज इक्वल टू b एंड ये वाला b जो है वो फिर से c के इक्वल हो, तो जो a है वो c के इक्वल होगा। ये इफ़ इक्वल टू a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c जो है वो a के इक्वल होगा, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट 2-3 और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 और y जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू y + 4 है, देन x इज़ लेस ग्रेटर दैन y। ये है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। में पहले भी बताया था x + 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू +4 है। अगर 4 को इधर ला के हम माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड पे, और इन दोनों में एडिशन यूज़ हो रही है, तो ये कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी इस पर यूज़ हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ 2 लेस दैन इक्वल टू 5 एंड 5 लेस दैन इक्वल टू 9 देन 2 लेस दैन इक्वल टू 9। ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर a जो है वो b से लेस है और b जो है वो c से लेस है, तो फिर a जो है ऑब्वियसली वो c से भी लेस होगा। ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास, ये थोड़ी सी उन्होंने ट्रिकी बनाई हुई थी। इफ़ -18 लेस दैन इक्वल टू -6 देन 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8।
यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को कि -18 लेस देन और इक्वल टू -6 है। तो यहाँ पे आके ये क्या हो गया, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये आ जाएगा -18 और -6। अगर हम यहाँ पे इसको 9 को रख लें, 9 और इक्वल मल्टीप्लाई -2 कर दें, और ये यहाँ पे 8 है और ये -2 कर दें, और यहाँ पे -2 ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर -2 से कैंसिल हो जाए तो पीछे 9 और 8 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे जब -2 ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव वाला नंबर ख़त्म हो जाएगा, तो 9 जो है वो 8 से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ़ ए सी जो है वो है लेस देन बी सी है, तो जब कैंसिल हो जाएगा सी दोनों साइड से, तो वो ए जो है ग्रेटर देन बी आ जाएगा। तो ये थी हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। मैंने इसको डिस्कस कर दिया है आपके साथ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी मसला हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी को प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं है तो पिछली वीडियोज़ को जाके देख सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।